गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति अग्निहोत्री और मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ Rs 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ Rs 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ठीक है ना, एक सीमेंट कंपनी है जिसको सीमेंट वाइट सीमेंट की एक बैग को सेल करने में, एक बोरी को सेंड करने में 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी 8 रुपए का फायदा होता है। और वहीं ग्रे सीमेंट, एक बोरी ग्रे सीमेंट बेचने पर 5 रुपए का लॉस होता है, 5 रुपए का घाटा होता है। तो आपको बताना है, 8 का क्वेश्चन नंबर ए है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो कंपनी क्या करती है, 3000 बैग सेल करती है व्हाइट सीमेंट के, यानी 3000 बैग क्या करती है, व्हाइट सीमेंट के बेचती है, और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है। तो आपको बताना है उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। ठीक है ना, तो गिवन लिख देते हैं। प्रॉफिट इन पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट ऑन इन पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। ठीक है ना, एक बोरी व्हाइट सीमेंट बेचने में कितना प्रॉफिट होता है, कितने रुपए का होता है, 8 रुपीज का। ठीक है ना, अब देखेंगे लॉस इन पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ठीक है ना, और एक ग्रे सीमेंट को बेचने में कितने रुपए का लॉस होता है, 5 रुपए का लॉस। ठीक है, अब देखिए 8 का एक क्वेश्चन था कि 5000 बैग्स किसके बेचे हम लोगों ने, ग्रे सीमेंट के, और 3000 बैग्स बेचे हम लोगों ने व्हाइट सीमेंट के। सो 8 का ए पॉइंट है, लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन इन सोल्डिंग, प्रॉफिट ऑन इन 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। है ना, हम लोगों ने व्हाइट सीमेंट 3000 बैग्स क्या के व्हाइट सीमेंट के सोल्ड किए, प्रॉफिट अर्निंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। कैसे करेंगे, 5 रुपीज एक, सॉरी 8 रुपीज एक बोरी फायदा हो रहा है। ठीक है ना, और कितनी बोरियां हैं, 3000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24,000, इतने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, लॉस, लॉस इन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। है ना, ग्रे सीमेंट को बेचने में कितना लॉस हुआ, Rs 5 रुपीज का लॉस होता है एक बोरी में, टोटल कितनी बोरी है, 5000 बैग से। ठीक है ना, दिस मीन्स 25,000 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो देखिए हमारा लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमको टोटल में क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सो लिखेंगे हम कंपनीज टोटल लॉस, कितना लॉस हुआ, टोटली 25,000 का लॉस था, पर हमें 24,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, यानी टोटली हमें 1000 का लॉस हुआ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम 8 का बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव neither प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग्स को हम बेचें ताकि हमें ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अगर हम ग्रे बैग्स, मतलब ग्रे सीमेंट कितने बैग्स बेचे, 6400 बैग्स, यानी ग्रे सीमेंट के अगर 6400 बैग्स हम बेच रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि व्हाइट सीमेंट के हम कितने बैग्स बेच दें कि हमको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लॉस इन 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ना, ग्रे सीमेंट 6400 ग्रे सीमेंट बेचने पर हमें कितने का लॉस हुआ, पहले वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रे सीमेंट सोल्ड, तो कितने का लॉस हुआ है, एक बैग में होता है 5 रुपीज का, टोटल बैग कितने हैं, 6400। ठीक है ना,
दिस मीन्स 5 4 are 20, 5 6 32,000 मीन्स दैट 32,000 लोगों को क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, है ना, वाइट सीमेंट बैग्स के नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, हम इतने बेचते हैं, इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही हमको फायदा हो ना ही नुकसान। तो हम कितने बैग्स बेच देंगे, देखिए टोटली कितना हमको लॉस हो रहा है, 32,000 का, ठीक है ना। और देखिए हमें, और हमको व्हाइट सीमेंट के इक्विवेलेंट कितना प्रॉफिट होता है, RS 8 रुपीज का। दिस मीन्स कितने आ गए, 4,000 बैग्स, यानी अगर हम 4,000 बैग्स बेचे व्हाइट सीमेंट के तो ना ही हमें प्रॉफिट होगा ना ही हमें लॉस होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, आपको इंटीजर से इसको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक को फिल अप करना है ताकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए आपको 3 से ऐसे इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है कि आपका रिजल्ट 27 आए। देखिए हमारा जो आंसर है 27 पॉजिटिव है, मींस दैट हमको इंटीजर एक नेगेटिव ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो 3 9 सा 27, ठीक है, 3 into 9 is equal to 27 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर देखिए आपको 5 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 35 है, तो 5 7 से 35। पर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब हमको 7 को नेगेटिव सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए 8 को मल्टीप्लाई करना है ताकि रिजल्टेंट 56 आए, तो क्या हो जाएगा, 8 7 से 56 एंड आपका रिजल्टेंट क्या है, -56 और माइनस पहले से -8 के साथ इसमें 7 क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए डी पॉइंट है आपको 12 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 132 आए, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर 11। और देखिए इधर पॉजिटिव सिंबल है ना, हमारा -12 किस में, माइनस में है, तो 11 भी क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है।